सरकारें गंभीर होती तो करोड़ों युवा बेरोजगार नहीं होते और किसान आत्महत्या नहीं करता। ये बातें हिंदुत्व की प्रखर आवाज डॉक्टर प्रवीण भाई तोगाड़िया ने बालाघाट के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों के चर्चा के दौरान कही। श्री तोगाड़िया ने कहा कि हमारा संकल्प राम मंदिर निर्माण का था, वह हो रहा है। जिसके बाद नया काम हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जगाने की हमारी जिम्मेदारी है। यदि आज सरकारें गंभीर होती तो देश में 10 करोड़ बेरोजगार नहीं होते और न ही किसान कर्ज से आत्महत्या कर रहा होता। कर्ज मुक्त किसान की बात करते हैं, ये सब प्राथमिकता सरकार की है, फिर सरकार की भी है और सरकार को जगाने की जिम्मेदारी समाज के नाते हमारी भी है। मानते सरकार ये सभी जगती तो 10 करोड़ युवा बेरोजगार क्यों होता? सरकार ही जगती तो कर्ज से किसान आत्महत्या क्यों करता? तो सरकार को जगाना ही चाहिए और लोकतंत्र में जगाना ये कोई गलत नहीं है। तो आप मानते हैं सरकार नहीं, ये सब ध्यान नहीं दे रही है। भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही सब। मैं छत्तीसगढ़ में जाकर भी यही बोलकर आया और उड़ीसा में जाकर भी यही बोलकर, तो उड़ीसा वाले पूछ रहे थे कि नवीन पटनायक के बारे में कह रहा हूँ, भूपेश बघेल में नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। सरकार तो बीजेपी की सभी सरकारों के लिए कह रहा हूँ। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए तोगाड़िया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू ही आगे लक्ष्य को लेकर समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू और सम्मानयुक्त हिंदू के भाव से काम कर रहा है। समृद्ध हिंदू से तात्पर्य स्वास्थ्य हिंदू है। आज देश में अचानक हार्ट अटैक, किडनी फेल, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके इलाज में खर्च से ही व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, जिसके लिए नए संगठन के माध्यम से नया कदम हमने उठाया है, जिसमें सुखी हिंदू के लक्ष्य को लेकर 1 लाख जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र हमने बनाए हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू परिवार को जोड़कर हम उन्हें केंद्र में हनुमान चालीसा के पाठ से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य हिंदू अभियान के माध्यम से हम स्वास्थ्य परीक्षक हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू के लिए देश भर में काम कर रहे हैं। समृद्ध हिंदू कहते हैं तब स्वस्थ हिंदू भी उसमें आता है। देश में अचानक परिवार में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर जैसा रोग आ जाता है। कर्ज लेकर दवाई करने से हर वर्ष 1 करोड़ परिवार कर्जदार हो जाता है। हम हिंदू ही आगे समृद्ध हिंदू के अंतर्गत स्वस्थ हिंदू परिवार भारत में 1 लाख जगह पर हमारे हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो रहे हैं, हो गए हैं। हनुमान चालीसा केंद्र 50-100 परिवारों को एकत्रित करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा तो कराएंगे, पर वहाँ के परिवारों को एकत्रित करके स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देंगे। आप कहेंगे कैसे? तो हर एक व्यक्ति को हर रोज 5 ग्राम नमक लेना चाहिए। ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हेमरेज। तो हम पूछेंगे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग। तो पर व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम 600 ग्राम नमक लेना चाहिए। वह परिवार खरीदता है 1.5 किलो। हम हर महीने 100 ग्राम नमक कम करना, ऐसी 15 पद्धति से रोग मुक्त रहने की, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग हमारे द्वारा शुरू हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में अब राम मंदिर बन रहा है। अब सरकार हिंदुओं को अच्छा घर, अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को किसी भी हिंदू संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह देश हिंदुओं के बाप का है। कि राम मंदिर तो बन रहा है, अब करोड़ों हिंदुओं को रहने के लिए अच्छा घर दिलवाइए, बच्चों को सस्ती शिक्षा और शिक्षा मिलते उनको रोजगार दिलवाइए। अभी बजरंग दल के द्वारा जिस तरीके से जबलपुर और अन्य जगहों पे तोड़फोड़ की है, इसको किस तरीके से देखते हैं? उसके लिए मेरे बंधुओं को पूछो, यह सब मेरे ही शिष्य हैं। उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं इतना कहूँगा
कि देश में किसी भी हिंदू संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। देश हिंदुओं के बाप का है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने के प्रति होगा। अब राम मंदिर के बाद डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया का फसल तुम्हारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी दाम हमारा, यही चलेगा का नारा होगा। मैंने कहा कि उस समय मैं ही नेतृत्व कर रहा था, तब उद्देश्य था राम मंदिर बनाना। राम मंदिर बन गया, आगे क्या? तो आगे स्पष्ट दिशा तय करने के लिए दिशा का नाम है हिंदू ही आगे। मुझे बताओ, वहाँ रखकर बेरोजगार हिंदू युवाओं को रोजगार देने का आंदोलन में कर सकता था? नहीं कर सकता था। मैं किसानों के फसल के दाम देने का आंदोलन कर सकता था? नहीं कर सकता था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल में यह सब मैं करने वाला हूँ। आगे आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं को रोजगार का आंदोलन भी प्रवीण तोगाड़िया करेगा, किसानों को फसल के दाम दिलाने का आंदोलन भी करेगा, और शिक्षा के बाद रोजगार मिलना चाहिए उसका भी आंदोलन करेगा, जो वहाँ अनेक कारणों से यह करना संभव नहीं था। अभी जो हालात किसानों को फसल के दाम दिलवाए, फसल हमारी दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। यह राम मंदिर के बाद प्रवीण तोगाड़िया का आंदोलन का नारा होगा।